Good afternoon, all of you. Today I will discuss about parabola. पैराबोला ये क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं प्लेन। जैसे आपका ये वाई अक्ष है, ये आपका है एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ आपके चार प्रकार के प्लेन हैं। समतल, एक्स वाई समतल, एक्स डैश वाई समतल, एक्स डैश वाई डैश समतल और एक्स वाई डैश समतल। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला एक इस प्रकार के बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा की दूरी बराबर हो। जैसे ये प्लेन है, यहां आपका क्या है? ओरिजिन, मूल बिंदु है। माना कि मूल बिंदु से हम ए दूरी पर यहां चले, माना कि यहां हमारा एक फोकस है एस, ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? फिक्स पॉइंट, यानी निश्चित बिंदु। क्या हो गया? निश्चित बिंदु। अब जितनी दूर हम मूल बिंदु से राइट साइड चले, उतनी दूरी हम मूल बिंदु से लेफ्ट साइड चल रहे हैं, यानी ये दूरी यहां तक है, ये दूरी इतनी चल रही है हम। ये हो गई आपकी एक निश्चित लाइन। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, माना कि यहां पर कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु की P की इस बिंदु S की दूरी, एक रेखा है जेड जेड डैश। जेड जेड डैश क्या है? ये आपकी एक निश्चित रेखा है। रेखा है कि नहीं? अगर इस बिंदु पर हम क्या डालें? लंब डालें। इस बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, हमने इसको यहां एक पॉइंट दे दिया PM। तो एक बिंदु है P की एक निश्चित बिंदु से दूरी S, PS और PM, ये क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तो परवलय क्या है? परवलय एक ऐसी बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा से दूरी बराबर रहती है, यानी PS बराबर EPM। ई क्या है? ई है परवलय की उत्केंद्रता। क्योंकि ये दूरी बराबर है, PS बराबर क्या है? PS बराबर है PM। तो PS बराबर क्या हो जाएगा? EPS। क्योंकि PM की दूरी किसके बराबर है? PS के बराबर है। तो PM के स्थान पर क्या लिख देंगे? PS लिख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा PS अपॉन PS। तो E बराबर कितना आ गया आपका? 1। तो परवलय की उत्केंद्रता कितनी रहती है? परवलय की उत्केंद्रता हमेशा 1 होती है। ठीक है। अब हमें परवलय की इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। ठीक है। माना कि बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। क्या मान लिए? x, y। समझ गए? इतनी बात नहीं समझे? अब परवलय की जो डेफिनेशन है, PS बराबर EPM। डेफिनेशन क्या है? PS बराबर EPM, यानी बिंदु P से बिंदु S तक की दूरी बराबर किसके है? बिंदु P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर है। अब बिंदु P से बिंदु S की दूरी कैसे निकालेंगे? PS बराबर क्या हो जाएगा? PS बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब यहां देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 x2 y1 y2। तो यहां क्या हो जाएगा? PS बराबर हो जाएगा x -
ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल। ये समझ गए आप? अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। क्या निकालनी है? लाइन की। अब जो आपका ये क्या है, माना कि ये पॉइंट ऐसे हम डाल दे रहे हैं, M1 डाल दिया। ये आपका क्या है? ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से जितनी दूरी S की है उतनी ही दूरी किसकी है? M की। तो ये O क्या हुआ? M और M1 और S के बीच का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहां हमें कोई ऐसी निर्देशांक पता नहीं, तो हमने मान लिए x या x1 और y1 मान लिए। क्या मान लिए? x1 और y1। हमें बिंदु M के निर्देशांक पता नहीं थे, तो हमने क्या मान लिया? माना कि बिंदु M1 के निर्देशांक x1 और y1 है। S के निर्देशांक क्या है? S के निर्देशांक a,0 है। अब जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0,0। अब मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु M1 और S के बीच का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? a है। तो x1 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का आपने फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया? x1 प्लस a अपॉन 2 बराबर 0। बेटा यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस a बराबर 0। ये हमारा किसका इक्वेशन आया? नीता का समीकरण। जो जेड जेड डैश लाइन है यह परवलय की नीता कहलाती है। क्या कहलाती है? नीता। अंग्रेजी में से बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और जो एस है, एस को कहते हैं नाभि। एस को क्या कहते हैं? परवलय की नाभि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे फोकस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोकस। ओ क्या है? ओ परवलय का है शीर्ष। अंग्रेजी में से बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो अपन का नीता का समीकरण क्या आ गया? नीता का समीकरण आ गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई? x1 प्लस a बराबर 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई बेटा? x1 प्लस a बराबर 0। अब हमने जो आपको एक सरल रेखा टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने बताया था किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब देखो कौन से बिंदु से हम लंब डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिंदु कौन सा है? बिंदु P है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y है। और रेखा की इक्वेशन क्या आ गई? x1 प्लस a बराबर 0।